तो हम tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये इसका लीनियर रिलेशन होता है। और पूरे के अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉट, तो हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझ पाए? ऐसा कैसा सेम मैं दूसरे वाले एक्सप्रेशन के संग भी करूंगा। न्यूमरेटर यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा फिलहाल एज इट इज। डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ मैं एलसीएम ले लूंगा, अपॉन में कुछ भी नहीं, क्या मान के 1 मान के इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 1 और साइन का मल्टीप्लाई यानी कि sin थीटा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई साइन का 1 में ये बनेगा sin थीटा, फिर माइनस 1 का cos में ये बनेगा cos थीटा। ठीक, यही सेम चीज़ मुझे यहाँ पर कर देनी है। ये लिखा मैंने sin अपॉन cos, इसका न्यूमरेटर। उसके बाद मैं इस मेन डिवीजन को कन्वर्ट करता हूँ किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका क्या होता है, ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, तो मतलब sin थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा sin माइनस cos। ये चीज़ क्लियर? तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक, डिनोमिनेटर की बात करें तो cos का मल्टीप्लाई sin माइनस cos में हो जाएगा, ये लिखा cos थीटा और ब्रैकेट sin माइनस cos। ठीक, ये लिखा मैंने sin स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में cos और फिर ब्रैकेट में sin माइनस cos। ठीक, और जो दूसरा वाला फ्रैक्शन था इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस cos माइनस साइन में से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, तो जो माइनस साइन कॉमन आएगा वो मैं इसको बीच में लिख दे रहा हूं। तो माइनस साइन कॉमन आते ही ये जो cos माइनस साइन है पलट कर क्या बन जाएगा, ये पलट कर बन जाएगा sin माइनस cos, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये बन जाएगा। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर cos स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, चलो डिवाइड से ही कॉमन आ जाएगा, डिवाइड से ही sin थीटा माइनस cos थीटा ये टर्म कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा sin का स्क्वायर और डिवाइड में क्या बचेगा cos, फिर ये माइनस का साइन, यहाँ क्या बचेगा cos का स्क्वायर और अपॉन में क्या बचेगा sin। ठीक, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। चलिए cos और sin दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा इंटू sin थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब को sin क्यूब माइनस cos क्यूब की जगह पर अप्लाई करने वाला हूँ। a की जगह पर मुझे लिखना है sin थीटा और b की जगह पर लिखना है मुझे cos थीटा, तो डिवाइड में cos इंटू sin। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब न्यूमरेटर में देखो तो मुझे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दिखाई देता है, तो जिसका समेशन हमेशा कितना आता है, 1 आता है। और क्या बचा हुआ है, sin इंटू cos, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, cos और sin। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, तो पहली टर्म बनेगी 1 अपॉन cos इंटू साइन, और दूसरी टर्म क्या बनेगी, प्लस का साइन लगाने के बाद दूसरी टर्म sin cos और इसके डिवाइड में cos sin। तो यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या sin से sin कैंसिल हो रहा है और cos से cos कैंसिल हो रहा है, तो कुछ नहीं बचा, तो मल्टीपल का 1 लिखा जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास मल्टीपल का 1, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो 1 अपॉन cos क्या होता है, ये होता है sec थीटा, और 1 अपॉन sin क्या होता है, तो ये होता है cosec थीटा। ठीक, तो इस तरीके से मेरे पास पहला वाला रिजल्ट आ चुका है।